सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, मेरे आज के सत्संग का विषय है ग्रंथ साहिब की वाणी क्या कहती है, मुक्ति का रास्ता किसके हाथ में है। आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु अमरदास जी की। आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का ये सत्संग। ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, ग्रंथ साहिब में नाम की तारीफ है, नाम नहीं। हमें लोगों के पीछे नहीं जाना है, हमें वाणी के अनुसार चलना है। जो राह गुरु साहिब बताते हैं वह बड़ी ऊंची है। हम दुनिया के शिष्य नहीं बनना चाहते, हम गुरु नानक साहिब के शिष्य बनना चाहते हैं। जिधर वाणी कहती है उधर चलो, मुक्ति का रास्ता गुरुमुखों के हाथ में है। जब हम उनसे राह लेकर अंदर सच के साथ प्यार करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। सिवाय गुरुमुखों और कामिल फ़कीरों के सच्चा रास्ता कहीं है ही नहीं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, औलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत 100 वर्षों की प्रेम से की गई मनमर्जी की बंदगी से बेहतर है। गुरुमुखों के पास बैठने का इतना फ़ायदा है, अगर रास्ता इधर है और आप जाते हो दूसरी तरफ तो जितने गए दूर हो गए। अगर गुरुमुखों के पास जाकर उनसे राह लेकर एक एक कदम भी चलोगे तो भी पहुंच जाएंगे। वह आपको मालिक से मिला देगा। वह हमारे और मालिक के दरमियान बिचौलिया है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, टेढ़ी बसंत में कोई न डिठा, तू नानक बन भाना, गोल घुमाई तिस मित्र बिचौले, जे मिलकत पछाना। हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा का पति है, तेरे बराबर कोई नहीं, लेकिन तू किसके ज़रिए मिलता है? सतगुरु रूपे बिचौलिए के। सच संजम सतगुरु द्वारे, होमे क्रोध शब्द निवारे। कहते हैं कि अगर एक सच हासिल करना है तो गुरु या कामिल मुर्शिद के पास जाओ, जो वह हिदायत दे उसके अनुसार मेहनत करके पर्दा खोलो, तब सच यानी शब्द मिलेगा। जब आप उस शब्द या आबे हयात को पियोगे तो आपके काम इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सब काबू में आ जाएंगी। करोड़ों किताबें करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। अगर काबू में आता है तो नाम के द्वारा, कलामे इलाही के द्वारा। जिस दवा से मन काबू में आता है वह आपके अंदर है। जब रूह उस आबे हयात को पीती है, उस बांगे इलाही को सुनती है, जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जितने भी बड़े पर्दे हैं सारे उतर जाते हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, क्या तुर्किस्तान वाले, क्या फ्रांस वाले, क्या अरब वाले, जितने भी फ़कीर अंदर गए हैं उन्होंने उस बांगे इलाही को सुना है। जिनकी रूह उस कलामे इलाही के साथ जुड़ गई हम उन्हें आस्तिक कहेंगे। जिनकी रूह कलामे इलाही के साथ नहीं जुड़ी वे काफिर नास्तिक हैं। जिस मुसलमान के पास कलमा नहीं उसे मुसलमान कैसे कहेंगे? वह कलमा लिखने पढ़ने में बोलने में नहीं आता, वह अलिखित कानून है और वह अनभोली भाषा है। किताबों में उसकी महिमा है, वह खुद नहीं। वह नाम आपके अंदर है। जब आप अंदर जाओगे तब मिलेगा। अगर ग्रंथों पोथियों किताबों से मांगो कि लाओ नाम कहाँ है तो वह कहती हैं जाओ अंदर। नाम लफ्ज़ नहीं, अगर लफ्ज़ हो तो गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत? किताबों लफ्ज़ों से बड़ी परी हैं। सतगुरु सेव सदा सुख पाइए, सील संतोख सब ताहा है। कहते हैं कि अगर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लें तो सदा के लिए सुखी हो जाएं। फिर सतगुरु इसके हाथ होकर कहता है कि चल अपने घर को। जिस वक्त ये तुरिया पदिया सहस्तल दल कबल में पहुंचता है, वहाँ अमृत पिया, मन इंद्रियां काम क्रोध सभी काबू में आ गए। फिर वे चोरी चोरी नहीं जाते बल्कि कहकर जाते हैं। कबीर साहिब ने कहा है, लिब नाम के साथ कैसे लगती है? बहुत लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जब कमाई की पता लग गया, पहले काम निकलता है कि मैं जाता हूँ, फिर क्रोध निकलता है कि मैं जाता हूँ। इसी तरह
सभी निकल जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जब पांचों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार दोगे तब तुम्हारी लिप राम के साथ लगेगी। कई सत्संगी जो कमाई करते हैं कहते हैं कि जी आज 2 निकल गए, जी आज 1 निकल गया। गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, धीरे धीरे पांचों निकल जाएंगे। सारी दुनिया मन के अधीन है। जर्मनी और इंग्लैंड का झगड़ा किसने पैदा किया? मन ने, जिससे अंदर काम, क्रोध आदि पांचों डाकू भी शामिल हैं। फिर वे कोई कम ताकत वाले तो नहीं। जो उनके शिष्य हैं उनके लिए तो वो ताकतवर हैं। जो नाम की कमाई करने वाले हैं उनके सामने तो बिल्ली बनकर निकल जाते हैं। वे डरते हैं सतगुरु की सेवा करके पर्दा खोल लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों निकल जाएंगे। उनके बदले क्या आएगा? शील, क्षमा, संतोष, शांति, विवेक। काल के दूत चले गए, दयाल के गुण आ गए, या कह दो डाकू चले गए और शांति वाले गुण आ गए। फिर अंदर शांति की बादशाहत होगी कि नहीं? होमे मोह उपजे संसारा, सब जग बिन से नाम बिसारा। कहते हैं ये ताकत हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन अफसोस दुनिया को नाम की खबर नहीं। न हम गुरु के पास जाते हैं न नाम लेते हैं। अगर शील, संतोष सुधारण करके नाम की कमाई करते हुए पर्दा खोल ले तो न कभी जन्म लेना होगा न मरना। मगर हम सतगुरु के पास जाते नहीं, जन्म मरण खत्म होता नहीं। हम नाम से बेखबर यानी नाम को छोड़कर यह जन्मों जन्मों से दुख पा रहे हैं। अगर आप प्रेम से लोगों की बातें सुनोगे तो मालूम होगा कि कोई सुखी नहीं। मेरा तजर्बा है, मेरे पास बहुत से लोग आकर बताते हैं, हाँ जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करता है वह चाहे सुखी हो, बाकी कोई नहीं। कबीर साहिब जी ने फरमाया है, अगर आप प्रेम से लोगों की बातें सुनोगे तो मालूम होगा कि कोई सुखी नहीं। मेरा तजर्बा है, मेरे पास बहुत से लोग आकर बताते हैं, हाँ जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करता है वह चाहे सुखी हो, बाकी कोई नहीं। अब जिन्होंने गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि हम सूरत हैं या शरीर। वे अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है वे दुखी होते हैं, और जब मौत आती है वे इसको शरीर से जुदा कर देती है। फिर आती है, दुखी होते हैं। लेकिन जो सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, वे जानते हैं कि हम रूह हैं, शरीर नहीं। हमारा शरीर कपड़ा है। जब मौत आती है वे खुशी से शरीर त्याग देते हैं। अगर आप अपना कोट उतार कर फेंक दो तो आपको क्या दुख है? अगर बूट निकाल कर फेंक दो आपको क्या दुख है? इसी तरह अगर आप इस शरीर को छोड़ देते हैं तो आपको क्या दुख है? क्या आप शरीर हैं? नहीं। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म दिया गया कि उसे पत्थर मारे जाएं। लोगों ने पत्थर मारे, चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक नहीं की। अब शेख शबीली भी वहाँ खड़ा था। कहता है, अगर मैं पत्थर मारता हूँ यह फ़कीर तो है सच्चा, इसे पत्थर मारना धर्म नहीं। अगर शर्म धार्मिक कानून वालों की और ख्याल करता हूँ तो पत्थर मारना पड़ेगा। आखिर एक फूल मारा। जब फूल लगा तो मंसूर कहता है, हाय। शिवाली ने पूछा, तूने हाय क्यों की? मंसूर ने कहा कि तू मेरे राज रूहानी अवस्था से वाकिफ़ था। तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थर से बढ़कर है। आखिर जब सूली पर चढ़ने लगे तो पहले हाथ काट लिए। कहता है, मुझे इन हाथों की कोई फिक्र नहीं। मेरे पास वे हाथ हैं कि एक यहाँ और एक आकाश की चोटी पर। फिर पैर काट लिए गए। कहता है, मेरे पास पैर हैं जो एक यहाँ और एक रब की दरगाह में। फिर आंखें निकाल ली। कहता है, ये आंखें नाशबान हैं। मेरे पास वे आंखें हैं जो अविनाशी को देखती है। जब ज़बान काटने लगा कहता है, ठहर जाओ। फिर कहता है, ए मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है, उसके नीचे हाथ रखता है और बाहर से थापी मारता है,
तेरी बदौलत मैं आज पास हो गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊँगा। शुक्र है। आ जल्लाद जुबान भी काट ले। बिन सतगुरु सेबे नाम न पाइए, नाम सच्चा जग लाहा है। जिस तरह इल्म की ताकत हर एक आदमी के दिमाग में है, मगर जब तक कोई उस्ताद नहीं मिलता वह अनपढ़ आया और जाहिल ही चला गया। इसी तरह नाम सबके अंदर है, मगर जब तक मुर्शिद न मिले, नाम का भेद न मिले, अंदर पर्दा न खुले, तब तक यह खाली आया और खाली चला गया। इसने इंसानी देह का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि इंसानी देह ऊंची से ऊंची है। कई कौमों को पैगंबर कहते हैं कि खुद खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि नर नारायणी देह है। इसी तरह अन्य धर्म भी यही कहते हैं। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ हैं, सभी नाम की तारीफ़ करते हैं। चाहे आप उन्हें सारी उम्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलता। वे कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है, जो खजाना है वह इसके अंदर है। अगर यही सारी उम्र पढ़ता रहे कि मेरे अंदर है, पर अंदर ना जाए तो बनता कुछ नहीं। आदमी का जन्म मरण नाम के ज़रिए ख़त्म होता है। मुक्ति यानी आत्मा का परमात्मा से विशाल नाम के ज़रिए होता है। अगर नाम नहीं मिला तो जैसे कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ये चला गया, अपना कुछ न बनाया। सच्चा अमर शब्द सुहाइया, पंच शब्द मिल बाजा बाइया। अब राज का इशारा देते हुए बतौर सवाल कहते हैं कि खुद खुदा का सच्चा हुक्म, सच्ची हिदायत, सच्चा कानून क्या है? सच्चा नाम वह कहाँ है? आदमी के अंदर वह क्या चीज़ है? वे 5 कलमे हैं, 5 शब्द हैं, 5 बांगे हैं। वह भाषा नहीं, न तुर्की, न अरबी, न फारसी, न अंग्रेजी। वे लिखने पढ़ने में बोलने में नहीं आता। वे आदमी के अंदर बज रहे हैं। वह प्यारी से प्यारी, मीठी से मीठी लज्जत है। उसका नमूना दुनिया में कहीं है नहीं। वह बयान में नहीं आ सकती। उसे इसमें अंजाम कहो या सच, वह स्त्री पुरुष चाहे कोई किसी देश का है, सबके अंदर है। फिर जो राह इसके अंदर है वह किसी आदमी की बनाई हुई नहीं, उसका कारीगर परमात्मा है। यह उसकी अपनी बनाई हुई है। वह आज की नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब की है, यानी रोज़ अव्वल की है। हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बढ़ा सके या घटा सके। बाजे पंच शब्द तित घर सभागे शब्द बाजे, कला जित कर धरिया। पंच दूत तुत बद कीते, काल कंटक मारिया। धूर करम पाइया तुद जिन कऊ, से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद बाजे। उधर कबीर साहिब जी कहते हैं, पंचे शब्द अनहद बाजे संगे, सरी गपानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी। बेणी जी ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, पंच शब्द निर्मैल बाजे ढुलके, चबर संग घन बाजे। मनुष्य के अंदर वह गुरबाणी, बे प्यारी सी 5 धुनें हो रही हैं। अब मुसलमानों की तरफ आओ। मौलाना रूम कहते हैं, ओलिया अल्लाह के अंदर शब्द है, जिसको सुनने से जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। मगर हमारा क्या हाल है? अगर मस्जिद के सामने बाजा बज गया तो फसाद हो गया। हालांकि जैसे बाजे हैं वैसे अंदर के बाजे हैं। ग्रंथ साहिब में उन महात्माओं की बाणी दर्ज है जो 5 शब्द की राह बताते हैं। मौलाना रूम, शम्स तरबेज और अन्य कामिल फ़कीरों की राह 5 शब्द की है। जब तक हम 6 चक्रों में बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके, अलग अलग मजहब और अलग अलग ख्याल हैं। जब आँखों के ऊपर चढ़ो तो एक ही है, वहाँ कोई भाषा नहीं। जब भाषा नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कोई नहीं। यही हजरत मोहम्मद साहिब मौलाना रूम जवानी कहते हैं, गुफ्त पैगंबर की हवाजे खुदा, मी रसद दर गोशो मन,
हमचू सदा कि मेरे कानों में हर वक्त कलमा यानी खुदा की आवाज़ आ रही है। लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं सुनाई देती, तो कहते हैं कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी मुर्शिद के पास, वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल देगा ताकि तुम्हें वह आवाज़ सुनाई दे। वे पांचों इलाही नगमे इंसान के अंदर हैं। अगर परमेश्वर से मिलने का कोई सच्चा रास्ता है तो वह 5 शब्द का है। सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्दे कारज कहा है। जन्म मरण ख़त्म करने वाला परमात्मा से मिलने वाला शब्द है। कहते हैं जिसे शब्द नहीं मिला उसका परमात्मा के साथ विशाल कैसे। बिना मुर्शिद न कोई अंदर गया न जाएगा। चुपचाप होकर अंदर वज्जू दे, तेरे अंदर 5 शब्द हो रहे हैं। कब सुनाई देंगे? जब यहाँ दोनों आँखों तक 6 चक्रों से ऊपर चढ़ेगा। जब तक यहाँ तक नहीं चढ़ता तब तक लफ्ज़ ही लफ्ज़ है। सारी उम्र लफ्ज़ जप कर मर गया, लफ्ज़ नाम नहीं। यही मौलाना रूम कहते हैं। आमद निदाए बेंचू ने अज दरुन बेरू, वह प्रेम की तान, वह मीठी रागनी की आवाज़ आ रही है। पता नहीं कहाँ से आती है, आती ज़रूर है। न दाहिनी तरफ से न बाहिनी तरफ से, न आगे से न पीछे से, फिर कहाँ से आती है? आगे कहते हैं जिधर से हमें कुल मालिक की तलाश है, उस नाम की धुन के साथ रूह को जोड़ दो और उसके पीछे चढ़ लो। फिर कहते हैं वह ऐसी मीठी है, उसकी ऐसी ताकत है कि मुझे अंदर परमात्मा की इजाज़त नहीं कि मैं वह भेद खोलूं। अगर ज़रा भी उस भेद को जाहिर कर दूं तो सारी दुनिया मोमिन हो जाएगी, कोई भी फ़कीर न रहे। गुरु अर्जुन साहिब का कथन है, नाम के धारे संगले जत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धरिए पुरिया सब भवन। नाम सभी के अंदर है। कहते हैं जिनको वह नाम नहीं मिलता उनका आना फिजूल है। जैसे कुत्ते बिल्ली जन्म बर्बाद करते हैं वैसे ही वह चले गए। अगर शब्द की लज्जत नहीं आई तो मुक्ति कहाँ? गुरु अमरदास जी कहते हैं बिन शब्दे अंतर अनेरा, न बसंत लहे न चूके फेरा। सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, कुर पूरे भाग मिलावनिया। जब तक शब्द नहीं मिलता वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। कुंजी सतगुरु के हाथ में है। जब तक गुरु कुंजी नहीं लगाता पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहिब कहते हैं कि शब्द मार्गी शब्द अभ्यासी गुर दुनिया में है ज़रूर, मगर मिलते पूरे भाग्य से हैं। दुनिया को पैदा करने वाली ताकत है। शब्द ही मुक्ति देता है, शब्द ही सब कुछ करता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर इसने शब्द की लज्जत नहीं ली तो समझो इसने मनुष्य जन्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द के अभ्यासी ही, बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं। जिक्र है कि अमृत की एक बीबी सत्संगनी थी। उसने 8 दिन पहले बता दिया कि मुझे जाना है, सतगुरु आ गए हैं। उस गली में कई गैर सत्संगी थे। शोर मच गया कि यह कोई योगी है जो कहती है कि मुझे 8 दिन बाद चले जाना है। गली के लोग रोज़ गिनते कि आज 7 दिन हो रह गए, आज 6 दिन रह गए। इसी तरह आखिर देखा कि वाकई वह 8 दिनों बाद चली गई। उसको सतगुरु ले गए मौत के वक़्त, जब कि वह अभ्यासी को इतनी खुशी होती है जितनी कि अपनी शादी की भी नहीं होती। प्यार भरी राधा स्वामी जी।